नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम MDU एमएड की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पेपर 4 आपका जो है वो है पर्सपेक्टिव रिसर्च इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। और दोस्तों देखिए, इससे पहले तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है पेपर 5 वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि इंडियन सोसाइटी उनका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर इंडियन सोसाइटी के अलावा एनवायरनमेंट एजुकेशन के अलावा और कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है या ये दोनों भी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ताकि उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको जल्द से जल्द चैनल पे मिल सकें। एंड जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम डिस्कस करते हैं उन सभी का विद आंसर्स PDF लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ है। तो आप चाहें तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ना बुक्स की रिक्वायरमेंट है ना और किसी मटेरियल की। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ उनको पढ़ के आप जो है काफ़ी अच्छे नंबर, एक अच्छी खासी परसेंटेज 70+ 75% प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हैं। So starting from question number 1, what do you mean by teacher development? Explain the need and factors influencing teacher development. या second part of the question रहेगा कि discuss any one approach to teacher development. किसी भी तरीके से question frame हो सकता है 16 मार्क्स का। ये पूरा question नहीं आएगा 16 मार्क्स में, बट जैसे factors पूछ लिया, need नहीं पूछा, approach पूछ ली, like this जो है mixture आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग SSA एंड RMSA। अगर आपको इन दोनों की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट बेस्ड टीचर एजुकेशन, इनलिस्ट द कॉम्पिटेंसीज नीडेड फॉर द इमर्जिंग रोल ऑफ टीचर इन 21st सेंचुरी। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर्स मैंने बहुत ही शॉर्ट मतलब इतने नहीं कि एग्ज़ाम में 16 मार्क्स के हिसाब से कितना लिखना है उसमें कम पड़ जाए, नहीं। 16 मार्क्स के हिसाब से जितना लिखना है उतना ही मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा होगा। बुलेट्स में, इजी लैंग्वेज में यानी कि पॉइंट्स में है, ठीक है, आसान भाषा में है। और फ्लो चार्ट जो कि आंसर में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उस प्रकार से नोट्स जो हैं बनाए गए हैं। ये आंसर्स फ्रेम्ड हैं। तो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 5-6 पेजेस आपको लिखने ही लिखने हैं। और लाइक मैक्सिमम अगर आप लिख पाएँ तो 7 पेजेस तक भी लिख लीजिएगा, वरना 6 एवरेज रहता है। 5-6 पेज आप एक क्वेश्चन में लिखिए। एंड उसी तरीके से नोट्स फ्रेम्ड है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ, गो फॉर दोज PDF अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर पहले से अच्छी खासी रेगुलर पढ़ाई आप कर रहे हो सो इतनी ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, राइट। ओके, moving forward, question number 4, explain in detail the provision of universalization of secondary education. Question number 5, what is the relevance of research on the teacher education program in India? Explain in detail. Question number 6, explain the following trends in teacher education and Gagne's paradigm for research on teaching. Question number 7, what are pre-service and in-service teacher education? Discuss the factors influencing the quality of pre and in-service education of secondary school teachers. Question number 8, write a detailed note on the problems and issues of teacher education. दोस्तों देखिए, इस सब्जेक्ट की और अन्य सब्जेक्ट्स भी जो आपके हैं उनकी क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्राइवेट लिंक्स आपको मिलते हैं, उन पर क्लिक करिए और आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। तो जो भी चीज़ें, जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपको लगता है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको वीडियो से होगी, सो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स का भी चुनाव कर सकते हैं। आप हमारे सेल्स पर्सन को कांटेक्ट करिए, उसके लिए मिस्टर भोला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक गिवन है, तो व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट हमें लिखकर भेजिएगा। Moving forward, question number 9, discuss the national curriculum framework for teacher development, one of the most important question. Maximum अगर आप previous year उठा के देखोगे तो आपको ये question दिखेगा। Next is question number 10, explain the structure of teacher education system in India and discuss its merits and demerits.
Question number 11, write a detailed note on paradigm research on teaching. Question number 12, elaborate in detail the trends in teacher education. Another important question. ये कई बार 4 मार्क्स में भी आ जाता है. 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 8 मार्क्स में भी आ सकता है. 16 में तो इसके हायर चांसेस हैं आने के, पर आता है ये क्वेश्चन. Question number 13, explain the role of various agencies and regulatory bodies in enhancing the quality of teacher education. NCTE का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, उसके बारे में तो स्टार्ट करिएगा अपना आंसर, अच्छे से लिखिएगा. Question number 14, explain the strengthening role of teachers in today's changing world. Question number 15, what do you mean by professional development? Explain the challenges in the professional development of teachers. Question number 16, write short notes on interdisciplinary approach of teacher education. Performance appraisal of teachers. Performance appraisal पे भी क्वेश्चन हर साल ही ऑलमोस्ट आता है. अब शॉर्ट नोट्स ये बेसिकली 4 मार्क्स के हिसाब से हैं. इसका सी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट वेरिएबल, देन रोल ऑफ NCTE इन टीचर एजुकेशन, studies on teacher behavior, objectives of teacher development, problems of in-service teacher education, recommendations of Justice J.S. Verma Committee, need of teacher development, collaboratory versus field research. लास्ट इज चैलेंजेस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स. राइट, तो ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण 16 प्रश्न, जिसमें से 15 प्रश्न जो हैं 15 क्वेश्चंस आपके 16 मार्क्स के हिसाब से हैं, और 16वां प्रश्न यानी कि 16th क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 मार्क्स के हिसाब से है. लेकिन जो अबव 15 क्वेश्चन है वो भी आपको 4 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं. राइट, बट आप 16 की प्रिपरेशन कर लेते हो तो 4 की अलग से तो करने की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने उनको यहाँ पे दोबारा से इंक्लूड नहीं किया है. सो अच्छे से अपना एग्ज़ाम करिएगा स्टूडेंट्स. इन सभी क्वेश्चन में से एक आधा अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 13-14 क्वेश्चंस डेफिनेटली करिएगा. राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अब हिंदी मीडियम में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को एक बार. पहला है, शिक्षक विकास से आप क्या समझते हैं? शिक्षक विकास को प्रभावित करने वाली आवश्यकता और कारकों की व्याख्या करें. शिक्षक विकास के किसी एक दृष्टिकोण पर चर्चा करें. दूसरा है, निम्नलिखित की व्याख्या करें. सर्व शिक्षा अभियान और RMSA. SSA लिखा आएगा, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ही आएगी. तीसरा है, योग्यता और प्रतिबद्धता आधारित शिक्षक शिक्षा पर चर्चा करनी है. 21वीं सदी में शिक्षक की क्या उभरती भूमिका है वो बताना है. चौथा प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रावधानों को विस्तार से समझाइए. पांचवा प्रश्न, भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पर शोध की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में विस्तार से आपको व्याख्या करनी है. छठा प्रश्न, निम्नलिखित की व्याख्या करें. शिक्षक शिक्षा में रुझान, शिक्षण पर शोध के लिए गैगने का प्रतिमान. सातवां प्रश्न, सेवापूर्ण और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा क्या है? माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में चर्चा आपको करनी है. आठवां प्रश्न, शिक्षण शिक्षा की समस्याओं एवं मुद्दों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए. नवा प्रश्न, शिक्षक विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर चर्चा करें. अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों. 10वां प्रश्न है, भारत में शिक्षक शिक्षा प्रणाली की संरचना की व्याख्या करें. इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए. 11वां प्रश्न, शिक्षण पर प्रतिमान अनुसंधान पर एक विस्तृत नोट लिखें. 12वां प्रश्न, शिक्षक शिक्षा की प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन करें. 13वां प्रश्न, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के विभिन्न एजेंसियों और नियामक निकायों की भूमिका की व्याख्या करें. 14वां प्रश्न, आज की बदलती दुनिया में शिक्षकों की सशक्त भूमिका की व्याख्या करें. 15वां प्रश्न, व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं? शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करें. अंतिम प्रश्न 16वां प्रश्न, जो कि 4 नंबर के हिसाब से है, कि संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है. पहला है, शिक्षक शिक्षा के लिए अंत विषयक
दृष्टिकोण, शिक्षकों का प्रदर्शन मूल्यांकन, सामग्री, चर से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है वह बताना है, शिक्षक शिक्षा में एनसीटीई की भूमिका, शिक्षक व्यवहार पर अध्ययन, शिक्षक विज्ञान के विकास के उद्देश्य, सेवाकालीन शिक्षक, शिक्षा की समस्याएं, न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की सिफारिशें, रिकमेंडेशंस बेसिकली, शिक्षक विकास की आवश्यकता, सहयोगात्मक बनाम क्षेत्रीय अनुसंधान, अंतिम पार्ट यहाँ पर है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में चुनौतियाँ। तो ये 16 प्रश्न जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। यदि आप इन सभी के उत्तर देखना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ PDF लिंक है, डिटेल्ड आंसर प्रॉपर्ली आपको 16 मार्क्स के हिसाब से कंटेंट मिलेगा, आसान भाषा में है, आप समझ के जो है अपनी भाषा में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और फ्लो चार्ट्स के साथ है, तो कहाँ पे किस आंसर में कितने फ्लो चार्ट्स की आवश्यकता है यह आपको पता चलता है। तो मेरी जो हमेशा एक एडवाइस रहती है, सुझाव रहता है सभी विद्यार्थियों के लिए कि उनको ज़रूर एक बार देखिएगा एटलीस्ट पेपर 3 और पेपर 4 के लिए, क्योंकि ये बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एमएड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अधिकतर वो मतलब पेपर 5 को छोड़ के जो आपके 4 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको आगे अगर आप अपना नेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे, PhD का एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं उसमें हेल्पफुल रहेंगे। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा PhD में जब आप ऑन ग्राउंड रिसर्च करेंगे तो भी यह आपके काम बहुत आने वाला है। तो एमएड थर्ड सेमेस्टर को आप सीरियसली लीजिएगा, समझ के करिएगा, ताकि आगे आपके जीवन में भी यह आपको लाभ दे सके, आपके काम आ सके। इस वीडियो के लिए यही सब डिस्कस करना था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उन तक भी पहुंच सके और उनकी सहायता भी कर सके। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन रहेगा, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा अपने इस एमएड के सफ़र में। धन्यवाद। जय हिंद।